अब देखो यार, अगर तुम लोग सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस रेसलमेनिया पर रॉलिंस के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंकल हाउडी के रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे को लेकर सीएम पंक ने एईडब्ल्यू को मॉक कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्पोर्ट एंटरटेनमेंट से दोबारा रेसलिंग बनने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्राफ्ट 2024 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए मंडे नाइट रॉ की। आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि इस साल का डब्ल्यूडब्ल्यूई का ड्राफ्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब से यहाँ पर मात्र 2 हफ्तों के अंदर शुरू करने वाली है। और 26 अप्रैल को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके इस साल के ड्राफ्ट को स्टार्ट करेगी। जहां पर 26 अप्रैल को स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्राफ्ट के स्टार्ट होने के बाद 29 अप्रैल को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये ड्राफ्ट ओवर होने वाला है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस साल रॉ और स्मैकडाउन के कौन कौन से रेसलर अलग अलग ब्रांड के ऊपर ड्राफ्ट होते गए। बट गाइज जहां तक बात रही आज हुए मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ये चीज तो आप सभी लोगों ने देखी होगी कि जेड कारगिल शो के ऊपर हमें यहां पर एक्शन में देखने को मिली, जहां पर जेड कारगिल चेल्सी ग्रीन को मात्र आधे सेकंड के अंदर बीट कर देती गए। बट गाइज यहीं रॉ के ऊपर इस मैच के ओरिजिनल प्लान को लेकर अब बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली जेड कारगिल और चेल्सी ग्रीन का ये मैच शो के ओपनिंग मैच के तौर पर करना चाहती थी। बट गाइज यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर आज यहां पर रॉक और कोडी रोड्स का जो प्रोमो होता है वो प्रोमो सेगमेंट बहुत ही ज्यादा लंबा चला जाता है। और गाइज रॉक और कोडी रोड्स के सेगमेंट के लंबा होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को मैच के ओपनिंग ना करके बल्कि लेटर किया। और गाइज बेसिकली रॉक के वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के जेड कारगिल के मैच को डिले करना पड़ा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात है। वेल गाइज ये तो बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए मंडे नाइट रॉ की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई पे अंकल हाउडी के रिटर्न होने की। वेल गाइज आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जब उनका मंडे नाइट रॉ कर रही थी, तो गाइज यहाँ पर एक टाइम पर अरीना के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने कमर्शियल के दौरान लाइट्स आउट कर दिया था। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर अरीना के अंदर एक बहुत ही अलग तरीके का ग्लिच एयर करती गए। और गाइज अगर आप लोग को याद होगा तो गाइज आप लोग को पता होगा जब ब्रे वायट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम किया करते थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वायट और अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन चल रही थी, तो गाइज यहाँ पर अंकल हाउडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने से पहले शो के ऊपर ऐसे ही ग्लिच हुआ करते थे। और एक बार फिर से आज यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर अरीना में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्लिच करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली इस चीज को टीच कर रही है कि अंकल हाउडी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अंकल हाउडी को किस तरीके से वापस लाती गए। और गाइज बिना ब्रे वायट के अंकल हाउडी का ये कैरेक्टर कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने से पहले सीएम पंक एईडब्ल्यू पर काम कर रहे थे, जहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने ये क्लेम किया था कि उनके शो पर करीबन 81,000 सोल्ड आउट क्राउड मौजूद है। तो गाइज वहीं टर्नसाइन नंबर से ये क्लियर हुआ था कि एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर करीबन यहाँ पर 81,000 लोग ना होके बल्कि मात्र यहाँ पर 72,000 लोग गए। और गाइज आज भी किसी को ये नहीं पता है कि रियलिटी में ऑल इन के ऊपर कितनी क्राउड थी। और गाइज एईडब्ल्यू के ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर आज भी इंटरनेट के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी होती गए। बट गाइज यहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर विल ऑस्प्रे के कंपीट करने के बाद विल ऑस्प्रे ने ऑल इन के अटेंडेंस को लेकर टैटू बनवाया था। और जब यहाँ पर ऑल इन की अटेंडेंस कम होने को लेकर न्यूज आई तो विल ऑस्प्रे का काफी ज्यादा मजाक बना था। और गाइज यही कुछ महीनों पहले विल ऑस्प्रे की काफी ज्यादा मजाक बनने के बाद कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऑफ एयर जाने के बाद जब सीएम पंक ईएसपीएन पर मीच के साथ उनका इंटरव्यू दे रहे थे, तो गाइज यहाँ पर इसी सेगमेंट के ऊपर सीएम पंक विल ऑस्प्रे और एईडब्ल्यू के अटेंडेंस को मॉक करते हुए मीच से ये पूछते गए कि क्या मीज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के अटेंडेंस को लेकर टैटू करवाया, और क्या मीज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के अटेंडेंस नंबर को लेकर उनके बॉडी पर टैटू करवाएंगे। जिसके जवाब में मीज यहाँ पर बोलते गए कि वो यहाँ पर कभी भी उनके बॉडी पर टैटू नहीं करवाएंगे। और कुछ इस तरीके से ईएसपीएन के ऊपर सीएम पंक के द्वारा एईडब्ल्यू के फेक अटेंडेंस को मॉक किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बार काफी कंट्रोवर्शियल चीज है। वेल गाइज आपको क्या लगता है, सीएम पंक का जानबूझकर एईडब्ल्यू को पोक करना सीएम पंक का सही बिहेवियर है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे
बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के दोबारा से प्रो रेसलिंग बनने की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज की जितनी भी कंपनी काम करती गए वो सभी कंपनी अपने आप को प्रो रेसलिंग कहती गए, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई इकलौती ऐसी कंपनी गए जो अपने ब्रांड को प्रो रेसलिंग ना बोल के बल्कि स्पोर्ट एंटरटेनमेंट बोलते गए। और क्योंकि नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैचेस से ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोमो और स्क्रिप्टिंग करती गए, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज़्यादा ड्रामा होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके शो को स्पोर्ट एंटरटेनमेंट कॉल आउट करती गए। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अपडेट आ रही गए कि विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से पूरी तरह से बाहर जाने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब ट्रिपल एच का एरा शुरू हो चुका है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके स्पोर्ट एंटरटेनमेंट मॉनिकर को छोड़कर एक बार फिर से वापस प्रो रेसलिंग मॉनिकर पर आने वाले गए। और गाइज फ्यूचर में पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहाँ पर स्पोर्ट एंटरटेनमेंट वर्ड ना सुनने को मिलकर बल्कि प्रो रेसलिंग सुनने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने आप को स्पोर्ट एंटरटेनमेंट से प्रो रेसलिंग में कैसे टर्न करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया पर सेथ रॉलिंस के मैकिंटायर से टाइटल को हार जाने के बाद नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस के मैच के अंदर भी सेथ रॉलिंस की जमकर पिटाई हुई थी। और गाइज यहाँ पर रॉलिंस के इंजरी से 2 महीने में वापस आने के बाद रेसलमेनिया पर सेथ रॉलिंस यहाँ पर लड़ने के बाद अब फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ब्रेक लेने वाले गए। और गाइज पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि आने वाले 1 महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस यहाँ पर रेसल नहीं करेंगे। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहाँ पर सेथ रॉलिंस सीधे आपको मई महीने में देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए कंपनी से ब्रेक लेते गए या वो और भी लंबे टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर कंपनी से बाहर रहते गए। वेल गाइज मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस को कम से कम 2 महीने का ब्रेक लेना चाहिए। बट गाइज आपको क्या लगता है, सेथ रॉलिंस को कितना लंबा ब्रेक लेना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।